दोस्तों, उम्मीद है अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में आप एक अच्छे स्टूडेंट्स रहे होंगे या कुछ तो अभी भी बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। ये अच्छी बात है। तो क्यों ना आज आपको आपके फ्यूचर और पहले के स्टूडेंट्स का पास्ट बताया जाए जिसमें बहुत से राज छुपे हैं। यानी कौन से स्टूडेंट्स बाजी ले गए और किन स्टूडेंट्स को मेहनत पे मेहनत करना पड़ी। तो दोस्तों, क्या कभी आपने नोट किया कि क्लास के टॉपर्स, मॉनिटर्स, अच्छे स्टूडेंट्स यानी ए ग्रेड स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर में जाकर उन लोगों के लिए काम क्यों करते हैं जो अपनी क्लास में नालायक तरीन यानी सी ग्रेड स्टूडेंट्स कहलाए जाते थे। हालांकि ए स्टूडेंट्स ने तो अपने वक्त में बहुत सारी मेहनत की होती है, फिर भी उनके साथ ऐसा क्या होता है कि उन्हें ऐसे लोगों की कंपनी वगैरह में काम करना पड़ता है जो अपने दौर के सी स्टूडेंट्स होते हैं, यानी वो उनसे पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो चलिए जानते हैं कि सी स्टूडेंट्स ए स्टूडेंट्स से कैसे आगे निकल गए। इनके लिए हमें रॉबर्ट के ओसाकी की किताब का मुताला करना होगा जिसका नाम है व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। रॉबर्ट का कहना है कि हम स्कूल में पहली चीज यही सिखाते हैं कि पैसा इंसान को बुरा बना देता है और इस पर क्लास के टॉपर्स यकीन कर लेते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ये सच है कि बहुत से लोग पैसा पाकर पागल हो जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं, किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते। मगर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा आए तो वो मजीद रहमदिली करते हैं, अपने इर्द गिर्द का सोचते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपने दोस्तों का साथ देते हैं, घर वालों की बेहतर देखभाल करते हैं। पैसा हमारे जज्बात को एम्पलीफाई कर देता है, यानी अगर आप अच्छे हैं तो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, अगर आप बुरे हैं तो बुराई की जानिब मजीद रागिब होंगे, आपकी बुरी सोच लोगों के सामने आ जाएगी। बिल गेट्स भी तो पहले एक आम इंसान थे ना, फिर उन्होंने मेहनत की और बिलियनियर बन गए। अब वो कमाई का 90% हिस्सा डोनेट करते हैं और बहुत कम हिस्सा अपनी फैमिली को देते हैं। आप में अच्छाई है, आप भी यही करेंगे। मगर स्कूल में जो बात हमें पढ़ाई जाती है वो ये है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा वो लोग अच्छे नहीं होते, और हम इस बात पर यकीन कर लेते हैं और सोचते हैं कि पैसा होना ही हमें अच्छा इंसान बना सकता है, जबकि ये गलत है। बल्कि पैसा हो तभी तो हम ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। रॉबर्ट के मुताबिक जो बात हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है वो ये है कि उधार लेना बुरी बात है, जबकि ऐसा भी नहीं है। उधार भी दो तरह का है, एक अच्छा उधार, एक बुरा उधार। बुरा उधार वो जिससे आपने कोई ऐसी चीज ली जिससे हर माह आपका ही खर्च हो, जैसे कम आमदनी के बावजूद लोन पर गाड़ी, फ्लैट वगैरह। और अच्छा उधार वो है जिससे आपने कोई ऐसी चीज खरीदी जिससे आपका हर माह फायदा हो रहा हो। रॉबर्ट का कहना है कि जब उन्होंने पहली प्रॉपर्टी खरीदी तो उधार से ही खरीदी थी, मगर इस तरीके से कि उसे रेंट पर दिया और उससे आने वाली इनकम उनकी माहाना किस्त से $25 ज्यादा थी। यानी उधार वाली किस्त चुकाने के बाद भी उन्हें खासी रकम बच जाया करती थी। वो कहते हैं कि जिस दिन उन्हें उधार की सारी रकम चुका थी उस दिन वो प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा कमा रही थी, और तब अगर वो इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए उधार न लेते तो कभी भी रियल एस्टेट का बिजनेस ना कर पाते। अब उनके पास ऐसी 1600 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। रॉबर्ट के मुताबिक बहुत सारा बिजनेस ओपीएम यानी अदर्स पीपल मनी यानी औरों के पैसों से ही खुलता है, मगर उसके लिए हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बेहतर बनाना होगी। इसी तरह रॉबर्ट ने एक बड़ी कश्ती खरीदी जिसे वो रोज किराए पर देते और खूब पैसा कमाते। अब अगला पॉइंट है कि गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट के मुताबिक तालीम 3 तरह की होती है, एकेडमिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन में हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, मैथमेटिक्स सीखते हैं और ये हमारी जिंदगी में बहुत अहम है। प्रोफेशनल एजुकेशन में हम कोई ना कोई स्किल सीखते हैं जो हमारा प्रोफेशन बन जाता है। इसमें हमारे सारे ए स्टूडेंट्स आते हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट और वकील बन जाते हैं। मगर स्कूल में जो एजुकेशन नहीं दी जाती वो तीसरी किस्म यानी फाइनेंशियल एजुकेशन है। टॉपर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें स्कूल में वही सब तो पढ़ाया जाता, मगर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे किसी क्लास में बात नहीं होती, इसीलिए तो वो पैसे की गेम नहीं समझ पाते और उन्हें सी स्टूडेंट्स के लिए काम करना पड़ता है। रॉबर्ट के मुताबिक वो खुद भी सी स्टूडेंट्स थे, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, उन्हें टीचर से डांट पड़ती थी, उन्होंने कभी प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल नहीं की, वो बस फाइनेंशियल एजुकेशन में अच्छे थे। जब उनकी पहली किताब रिच डैड पुअर डैड लिखी गई तो कोई पब्लिशर्स उनकी किताब शाया करने को राजी ना हुआ। फिर 1997 में ये किताब सेल्फ पेश की गई और वो आज तक की बेहतरीन फाइनेंशियल एजुकेशन बेस किताब है और इसकी 33 मिलियन कॉपी सेल हो चुकी हैं।
रॉबर्ट के मुताबिक वो सब पब्लिशर्स जिन्होंने किताब रिजेक्ट की वो ए स्टूडेंट्स थे। तीसरी बात जो स्कूल में सिखाई जाती है कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो स्कूल नहीं जाएंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। रॉबर्ट के मुताबिक अगर आपका मकसद अच्छा है तो आप कभी फेल नहीं हो सकते, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल ख़त्म नहीं किया यानी पढ़ाई मुकम्मल हासिल नहीं की मगर अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहे, जैसे इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, एंड्रयूज जॉनसन। इन्होंने तालीम मुकम्मल नहीं की मगर अमेरिका के सदर बने। मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स भी देखें कहां से कहां पहुंचे हुए हैं। रॉबर्ट के अपने फादर ए स्टूडेंट थे। उन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन 2 साल में मुकम्मल कर ली थी। वो आला ओहदे पर फाइज हुए मगर उस सब के बावजूद उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने रॉबर्ट से भी अच्छी तालीम हासिल करने का कहा। वो उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते थे मगर रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन सिखा रहे थे। उन्होंने रॉबर्ट को अपनी प्रॉपर्टी भी दिखाई जिससे वो किराया वसूल कर रहे थे। फिर रॉबर्ट ने आकर ये बात अपने रियल डैड को बताई तो वो गुस्सा हुए कि ऐसा कुछ नहीं होता। रॉबर्ट के मुताबिक अगर आपको अमीर बनना है तो ये 2 चीजें समझना होंगी। पहली इनकम स्टेटमेंट, दूसरी कैश फ्लो कोऑर्डिनेट। एक आम आदमी जब भी महीने के खर्च लिखता तो वो 2 चीजें लिखता है, एक इनकम दूसरा एक्सपेंस, यानी पैसे कमाना और खर्च करना। एक कितने कमाए और कहां खर्च किए। वो हर माह अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में रहता है और उसे ही अमीर होना समझता है, जबकि एक फाइनेंशियली एजुकेटेड आदमी महीने के 4 कॉलम बनाता है जिसमें इनकम, एक्सपेंस के साथ एसेंट्स और लायबिलिटीज। एसेंट बिना काम या बहुत कम काम किए पैसे बनाकर देती है और लायबिलिटीज किसी आदमी की जेब से पैसा निकालती है। जैसे अगर आप लोन में से कोई गाड़ी खरीद लेते हैं और वो आपके लिए लायबिलिटीज है। घर भी ले सकते हैं मगर अगर वही गाड़ी या घर आगे आप किराए पर देते हैं तो वो आपके लिए एसेंट बन जाती है, यानी आपको पैसे कमा कर देती है। तो किसी भी अमीर आदमी का असल फोकस अपने एसेंट पर होता है कि वो ऐसा काम क्या करे कि बाद में बिना काम के पैसा आता रहे। आगे आता है कैश फ्लो कोऑर्डिनेट। लोग 4 तरह से पैसे कमा सकते हैं, ESBI। यहाँ ई है एम्प्लॉय। अगर आप कोई जॉब करते हैं जिसकी हर माह तनख्वाह लेते हैं तो आप एम्प्लॉय हैं और आप ऐसा करके कमाई तो कर सकते हैं मगर अमीर नहीं बन सकते क्योंकि ई का सारा फोकस उसकी इनकम पर होता है। आगे आता है एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लोग अपना काम शुरू करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे शॉपकीपर और डॉक्टर जिसका खुद का क्लिनिक हो। उन्हें लगता है ये इनका बिजनेस है मगर नहीं, उनके कमाने की बस एक लिमिट होती है। अगर मेहनत करेंगे तो कमाएंगे वरना नहीं। आगे आता है बी यानी बिजनेस। जो लोग ओपीएम या ओपीटी का इस्तेमाल करते हैं यानी दूसरे लोगों का पैसा और दूसरे लोगों का टैलेंट इस्तेमाल करके कोई बिजनेस शुरू करते हैं जो उनके लिए एसेंट का काम करे यानी घर बैठे उन्हें पैसा मिलता रहे, वो बिजनेसमैन है। एक किस्म है आई यानी इन्वेस्टर्स। जो लोग दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स हैं। आप 4 कॉलम्स में हो सकते हैं या जगह बदल सकते हैं मगर असल कामयाबी तब जब आप बी और आई में मौजूद रहें, क्योंकि ई और एस का सारा फोकस इनकी इनकम जबकि बी और आई का सारा फोकस इनके एसेंट पर होता है। अब इस वीडियो से आपने 4 चीजें सीखी हैं कि पैसा इंसान को बुरा बनाता है जबकि ऐसा नहीं है, पैसा चीजें खरीदने में मदद करता है। दूसरी चीज ये देखी कि उधार बुरा नहीं होता बल्कि ऐसा नहीं है कि उधार अच्छे काम में लगाओ तो फायदेमंद है। तीसरी चीज ये है कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन को अहमियत नहीं देते जबकि ये बहुत जरूरी है। और चौथी चीज यह है कि जो लोग स्कूल मुकम्मल नहीं करते वो कामयाब नहीं हो सकते, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी वो भी सदर बने हैं।